हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रश्मि, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोविड-19 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस। तो डिटेल में देखेंगे कोविड-19, क्योंकि मार्च के बाद ये काफ़ी न्यूज़ में था। देखेंगे कोविड टेस्ट, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के कोविड टेस्ट होते हैं, प्लाज्मा थेरेपी, फिर उससे रिलेटेड क्या क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है। कोविड-19 टेस्ट जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है जेनेटिक टेस्ट और दूसरा होता है सेरोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, जेनेटिक टेस्ट में क्या किया जाता है कि नाक के अंदर एक स्टिक जैसा डाला जाता है, आपने देखा होगा या दिया भी होगा। तो नाक के अंदर एक स्टिक डाला जाता है, और दूसरा जो टेस्ट होता है जिसमें हम लोग मुंह के द्वारा थ्रोट के अंदर से एक जीन निकालने की कोशिश की जाती है, इसको कहते हैं जेनेटिक टेस्ट, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है RT-PCR। ठीक है, RT-PCR नाम तो आपने सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में है। तो RT-PCR टेस्ट इसको कहते हैं, वो जो जेनेटिक टेस्ट है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो है सीरोलॉजिकल टेस्ट। जेनेटिक टेस्ट जो किया जाता है ये जानने के लिए किया जाता है कि क्या मुझे कोविड-19 है या नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्टिव केसेस के लिए किया जाता है कि कौन सा केस में कोविड-19 है और कौन से केस में कोविड-19 नहीं है। ये काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन 4 घंटा टाइम लग जाता है और इसमें अबाउट 4000 रुपीज़ का खर्च पड़ता है। यानी कि RT-PCR जो है वो एक्यूरेट तो है, एक्यूरेसी तो है, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है 4000, और टाइम भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है जो जेनेटिक टेस्ट है वो है न्यूक्लियर एसिड टेस्ट। ठीक है, ये काफ़ी न्यूज़ में है। न्यूक्लियर एसिड टेस्ट क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये सस्ता होता है, ₹2500 इसका चार्ज है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है दैट इज सीरोलॉजिकल टेस्ट, दैट इज फॉर पास्ट। ओके, सो दिस टेस्ट इज फॉर पास्ट, मतलब कि क्या आपको कोविड-19 था, इसके बारे में पता लगाया जा सकता है सीरोलॉजिकल टेस्ट से। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि किस टेस्ट से पता लगता है पास्ट के बारे में, तो याद रखिएगा वो है सीरोलॉजिकल टेस्ट। ये एंटीबॉडी टेस्ट है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो जेनेटिक टेस्ट है उसमें ब्लड सैंपल नहीं लिया जाता है, जो सीरोलॉजिकल टेस्ट है उसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है। जेनेटिक टेस्ट में आपके थ्रोट और आपके नाक से निकाला जाता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है फॉर पास्ट, यानी पास्ट में एंटीबॉडी टेस्ट के लिए ये किया जाता है कि क्या उस बॉडी में कभी कोरोना वायरस आया था और उसके अगेंस्ट क्या उसका बॉडी एंटीबॉडी डेवलप कर पाया था। ठीक है, सीरोलॉजिकल टेस्ट सर्वे अभी हाल में महाराष्ट्र के एक गांव में किया गया और वहाँ पाया गया कि 60% लोग जो है वो इससे सफ़र कर रहे थे कोविड-19 से, और उनके बॉडी में वो एंटीबॉडी डेवलप भी हुआ, वो ठीक भी हो गए और वो आराम से आज घूम रहे हैं। ठीक है, इसका कॉस्ट भी कम है, ये केवल 500 रुपये का है। एंटीजन टेस्ट आपने सुना होगा, बहुत सारे कोविड-19 टेस्ट में लोग एंटीजन टेस्ट करवाते हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी लेवल थोड़ी कम है। जैसे कि एंटीजन टेस्ट में अगर निगेटिव आया हो और RT-PCR करवाते हैं तो वो क्लियर बताता है, और उसमें पॉजिटिव आया हो तो क्या होगा, ये टेस्ट तो बेकार हो गया क्योंकि इसमें तो निगेटिव बता रहा है। तो कुछ ऐसा ही हाल है एंटीजन टेस्ट में। इसमें क्या होता है, व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन होता है इनएक्टिवेटेड वायरस, यानी वो वायरस जो हमारे बॉडी में इनएक्टिवेटेड है। ठीक है, एंटीजन टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसा पार्टिकल है जो एंटीबॉडी बना सकता है और वो फाइट कर सकता है कोविड-19 से। सीरोलॉजिकल टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ब्लड टेस्ट होता है, और ब्लड में ये चेक किया जाता है कि ब्लड में एंटीबॉडी बना है या नहीं बना है। ये जो एंटीबॉडी होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में डेवलप्ड होते हैं और वो फाइट करते हैं फॉरेन बॉडी से। चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। 1. Name a critical trial in which blood is transfused from recovered COVID-19 patient to a COVID-19 patient who is in critical condition. कहने का मतलब है कि ये एक क्लिनिकल ट्रायल है जिसमें ब्लड जो है एक बीमार कोविड-19 पेशेंट, जो कभी बीमार था कोविड-19 पेशेंट से, अभी वो रिकवर्ड हो गया है, ठीक है, उसके ब्लड को निकालकर किसी और पर्सन के ब्लड में डाल देना जिसको अभी कोविड-19 हुआ है। इसको क्या कहते हैं? RT-PCR, एंटीजन, प्लाज्मा थेरेपी? तो इसका आंसर है प्लाज्मा थेरेपी। इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि कोविड-19
से सफ़र करने वाला बंदा जो अभी रिकवर हो गया है, क्या हो गया है, रिकवर हो गया है, उसके ब्लड को निकाल कर उस बंदे के ब्लड में डाल देना जो अभी कोविड-19 पेशेंट है। उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है प्लाज्मा थेरेपी। ऐसा क्यों किया जाता है? इस ब्लड को इसलिए निकाला, ऐसा क्यों किया जाता है? इस ब्लड को क्यों निकाला जाता है? क्योंकि इस ब्लड में क्या आ गया है? इस ब्लड में एंटीबॉडी आ गया है, राइट। तो ये एंटीबॉडी जो इस इंसान के ब्लड में आ गया है, उसके ब्लड के एंटीबॉडी को दूसरे इंसान को जिसको कोविड-19 है उसके ब्लड में डाल देना ही प्लाज्मा थेरेपी कहलाता है। प्लाज्मा बैंक भी बनाया गया अभी हाल में दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, विच वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19 एपिडेमिक। तो हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 एपिडेमिक जो है एक बहुत बड़ी बीमारी है और इसके लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है? तो उसका आंसर होगा, कौन सा वायरस है? SARS-CoV-2 यानी कि शॉर्ट एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ठीक है। SARS-CoV-1 तो पहले ही आ चुका है ना, 2002 में आ चुका था, ये SARS-CoV-2 है। चलिए मुझे ये बताइए कोरोना का मतलब क्या होता है? का मतलब एक्चुअली में होता है क्राउड, ठीक है। और कोरोना आज का वायरस नहीं है, ये 1960 में ही खोज लिया गया था। चित्रा जीन लैम्प क्या है? एक मशीन है जो डेवलप किया गया है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तिरुवनंतपुरम यानी केरला में ये इंस्टीट्यूट है जिसने डेवलप किया है चित्रा जीन लैम्प एन। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये डेवलप किया गया है चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा। ये कहाँ है? केरला में है। इसमें क्या डिटेक्ट होगा? SARS-CoV-2 एन जीन। कौन सा जीन? एन जीन, ठीक है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है? तो ये NAT टेक्नोलॉजी यूज करता है। NAT मतलब न्यूक्लियर एसिड टेस्ट टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है? न्यूक्लियर एसिड टेस्ट में क्या होता है कि जो वायरस का न्यूक्लियर एसिड होता है ना, उसको ये क्या करता है? खत्म कर देता है, मिडिएट कर देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? DNA कॉपी ऑफ RNA जनरेट की जाती है और DNA के नंबर को बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे ये पिक्चर है इस मशीन का। फेलूदा आपने तो फलूदा कुल्फी तो सबको पता है, तो बस वही है फेलूदा। फेलूदा एक्चुअली क्या है? एक पेपर स्ट्रिप टेस्ट है। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? CSIR एंड IGIB। CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च और IGIB क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ जेन्यूम इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विंग है CSIR का जिसका नाम है IGIB यानी इंस्टीट्यूट ऑफ जेन्यूम इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। ये क्या करता है? ये एक्चुअली प्रोटीन, ये बेस्ड है बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम प्रोटीन Cas9, ठीक है। Cas9 बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है क्रिस्पर। जैसे फलूदा में होता है ना क्रिस्पर नट्स, बस उससे याद रखिए फलूदा किससे रिलेटेड है? क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी से। क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी से ऑलरेडी UPSC 2018 में क्वेश्चन आ चुके हैं, जनरल एग्जाम में आ सकते हैं। क्रिस्पर का फुल फॉर्म, क्रिस्पर एक्चुअली एक जीन एडिटिंग टूल है। आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं क्रिस्पर का फुल फॉर्म, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, ठीक है, याद रखिएगा क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। जीन एडिटिंग टूल में क्या होता है? DNA के अंदर बहुत सारे जीन होते हैं। ये जीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बताते हैं कि हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी आंखें कैसी होगी, ठीक है। तो जीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये डिफाइन करता है। जीन एडिटिंग में क्या किया जाता है? एडिट की जाती है, किसकी? जीन की एडिटिंग की जाती है और जिस सीजर से एडिटिंग की जाती है उस सीजर का नाम है क्रिस्पर Cas9। क्या नाम है? क्रिस्पर Cas9। अब वो सीजर क्या करता है? यहाँ पे कट कर देता है, ठीक है। वो कट कर देता है, उस जीन को हटा देता है और वहाँ पे DNA और उस जीन को वहाँ से हटा देता है। जैसे कि अगर कोई फादर अपने बच्चे को के जीन से चाहता है कि उसके जैसा उसका आँख ना हो, तो वो क्या करेगा? आँख वाले जीन को वहाँ से हटा देगा डॉक्टर के। जीन एडिटिंग बहुत ही इथिकल इशू है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कोविड-19 से रिलेटेड जो एग्जाम में आ सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट जर्मिसिडियल रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट जर्मिसिडियल रेडिएशन में क्या किया जाता है, यूवी रे। यूवी रे तो आप सबको पता है, यूवी रे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रे है। एक्स रे होता है, यूवी रे होता है, विजिबल रे होता है। तो यूवी रे क्या करता है, यूवी रे एक्चुअली आइडेंटिफाई कर सकता है वायरस को। तो यूवी रे का इस्तेमाल किया जाए डिसइंफेक्ट करने के लिए किसी पब्लिक प्लेस को, और वो वायरस को क्या कर देता है, मार देता है। ठीक है, और इससे वायरस फैलता नहीं है। तो यूवी जर्मिसिडियल रेडिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसा कि पैटर्न है हर एग्जाम का कि वो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, तो यूवी रे के बारे में थोड़ा सा जानकारी जानते हैं। यूवी रे का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रे। सनलाइट इसका एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। यूवी रे का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स सनलाइट होता है। यूवी रे 3 फॉर्म टाइप्स के होते हैं, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। तो जो कोविड-19 के वायरस को मारता है वो कौन सा है, वो है यूवी सी। ठीक है, वो कौन सा है, यूवी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अतुल्य माइक्रोवेव फर्टिलाइजर। ये क्या है, ये डिसइंफेक्ट करता है किसी प्लेस को बाय हीटिंग। ठीक है, इसको किसने डेवलप किया है, इसको डेवलप किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, इसको डेवलप किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने। और ये जो माइक्रोवेव फर्टिलाइजर है ये क्या करेगा, जर्म्स को मारेगा। कैसे, हीटिंग से। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हीट से क्या होगा, जर्म्स मर जाएंगे, वायरस भी मर जाएगा, कोविड-19 वाला वायरस। इकोपसेंस बायो सेंसर, अब ये क्या है, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी टेस्ट किया जा सकता है कोविड-19 का। कैसे, देखिए, इकोप बायो सेंसर में क्या होता है कि कोरोना वायरस जो है वो हमारे सेलिवा से इसे टेस्ट किया जाता है। सेलिवा को निकाला जाता है, और क्योंकि इस बायो सेंसर में कार्बन इथेरोड होते हैं, वो क्या करता है, वो कोरोना वायरस के एंटीबॉडी को हमारे सलाइवा में डालता है। जब कोरोना वायरस एंटीबॉडी जो है हमारे सलाइवा में जाता है तो वायरस के ऊपर जो प्रोटीन होता है उससे जाके ये चिपक जाता है, और ये बता देता है कि कोविड-19 वायरस है या नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एलिसा बेस्ड एंटीबॉडी टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिसा बेस्ड एंटीबॉडी टेस्ट काफ़ी न्यूज़ में था। ये क्या है, ये सीरोलॉजिकल टेस्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें ब्लड लिया जाता है। ठीक है, इस टेस्ट में क्या किया जाता है, ब्लड को एलिसा प्लेट में डाल दिया जाता है। यहाँ पे पिक्चर है एलिसा प्लेट का। इस एलिसा प्लेट में ब्लड के ड्रॉप को डाल दिया जाता है। ये जो एलिसा प्लेट है इसमें एंटीजन है, एंटीजन यानी इनएक्टिवेटेड वायरस। ठीक है, वो इसके अंदर होते हैं। इनएक्टिवेटेड वायरस क्या करता है, एंटीबॉडी डेवलप करता है, और ये एंटीबॉडी क्या होता है, वो प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है। ठीक है, और इससे पता चल जाता है कि उस पर्सन को कोविड-19 वायरस उसके बॉडी में इंटर किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट है, तो इसको सीरोलॉजिकल टेस्ट भी कह सकते हैं, एलिसा बेस्ड एंटीबॉडी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, immunoglobulin in news related to ELISA test is a protein antibody type of ELISA test kit to detect। तो ये जो इम्यूनोग्लोबिन है ये क्या है, तो ये जो इम्यूनोग्लोबिन है ये क्या है, ये एंटीबॉडी है। ठीक है, तो याद रखिएगा इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी है जो कि डिटेक्ट करता है कि बॉडी में कोरोना वायरस इंटर किया था या नहीं। रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ कम अप विथ 5T टेस्टिंग प्लान। आपको बताना है इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ कम अप विथ 5T टेस्टिंग प्लान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। 1. टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रेसिंग। 2. ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग, टीम वर्क, ट्रीटमेंट। 3. टेस्टिंग, टीम वर्क, ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग। 4.
टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग। तो कैसे सीक्वेंस में है बताइए, वीडियो को पॉज करके ज़रूर आंसर दें। ये जो 5T प्लान है वो लाया है दिल्ली गवर्नमेंट में। और 5T क्या है, तो 5T एक मेथड है टेस्ट करने का। सबसे पहले क्या होगा, टेस्टिंग होगी, कोविड-19 है या नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा, टेस्टिंग होगी, कोविड-19 है या नहीं है। अगर पॉजिटिव है तो यानी कोविड-19 है। अगर कोविड-19 होगा तो उसके बाद क्या होगा, ट्रेस की जाएगी, ये पर्सन किस किस लोगों से मिला है। उसके बाद ट्रीटमेंट की जाएगी उस पर्सन की, ठीक है। और ट्रीटमेंट कब पॉसिबल है, टीम वर्क के द्वारा। जितने भी हेल्थ वर्कर है, डॉक्टर है, सबके टीम वर्क से ही तो ट्रीटमेंट होता है। और लास्ट में उसका ट्रैक किया जाएगा कि वो पर्सन ठीक हो गया ना प्रॉपर्ली, वो अच्छे से है ना, फिर तो उसे कोविड-19 नहीं हो गया, तो उसको कहते हैं ट्रैकिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ कोरोना वायरस, 5, 7, 9, 10। जनरल एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिए कितने टाइप के कोरोना वायरस होते हैं, 7 टाइप ऑफ कोरोना वायरस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हु कॉइन्ड द नेम कोरोना टू द वायरस, 1 जून एल्मेडा, 2 डेविड ट्रेल, 3 बोथ 1 and 2, 4 नॉन। तो ये जो कोरोना वायरस नाम है ना, ये दिया था जून एल्मेडा एंड डेविड ट्रेल, दोनों ने दिया था। कब दिया था, 1960 में ही कोरोना वायरस डिस्कवर्ड हो गया था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट करें, स्टडी विथ रश्मि। यहाँ पे बहुत सारे यूज़फुल मटेरियल अवेलेबल है यूपीएससी और यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए। उसके अलावा जनरल एग्ज़ाम के लिए भी बहुत सारे करंट अफेयर मटेरियल अवेलेबल है। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।